जय हिंद। एक बार फिर आप सभी होनहारों का स्वागत है और आज फिर हम लोग हाजिर हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में क्लास 10th साइंस और चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और उसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन और हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक समीकरण। जी हाँ, कुछ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनका कंप्लेन था कि सर आपने साइंस में आप इंग्लिश में लिख देते हैं और हिंदी वाले को हम लोग को कुछ कुछ बता देते हैं, तो हमारा भी कुछ लिख दीजिए। तो उनके दर्द या उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए और क्या किए हम लोग, इधर इंग्लिश में भी कॉपी किए और इधर हिंदी में भी कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे और दोनों के भावनाओं का कद्र करेंगे, अर्थात इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों इक्वली बेनिफिट हो और इक्वली क्या करे, फ़ायदा उठाए, उसका हम लोग बखूबी ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक बताए क्या, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। उसमें लेक्चर नंबर 3 में प्रीवियस में आपने देखा था एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 में कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हम कब कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है, कब कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो कहते हैं जब किसी रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए, जी हाँ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी केमिकल रिएक्शन भौग गई। ठीक है, तो आप इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 1.1 वो मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला को, जी हाँ वही है एक्टिविटी 1। कहता है कि कैन बी डिस्क्राइब्ड, एक्टिविटी 1 को आप डिस्क्राइब करते हैं, कैन बी डिस्क्राइब कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्टिविटी 1.1 को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो लिखा हुआ है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड and this description of chemical reaction in a substance in a sentence form is quite long। देखिए ये बात है, क्या कहा है कि एक्टिविटी 1.1 को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया है, जलाया है। हिंदी में इसको यहाँ लिखे हैं, जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमने दहन किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है, ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस के फॉर्म में, वो थोड़ा क्या है, लंबा है। क्या है, थोड़ा लंबा है और इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म, इसको आप छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, the simplest way to do this is to write in a form of word equation। और इसको आप छोटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये जो लैंग्वेज में लिखा है देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस के फॉर्म में जो दिया है उसको आप छोटा कर सकते हैं वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और उसको आप क्या बोलेगा, वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलेगा, वर्ड इक्वेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ तक का मतलब आप समझ जाइए, बहुत साधारण बात है। इसलिए कहा कि 1.1 को यानी एक्टिविटी को जब आप लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हमने हवा में जला दिया, क्या कहा, मैग्नीशियम रिबन को हमने जब हवा में जला दिया तो बिल्कुल एक नया पदार्थ बन गया, तो इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको ऐसे लिखना, इसका मतलब है इसको ऐसे लिखना थोड़ा लंबा होता है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस के फॉर्म में लिखना थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, तो उसको आप छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, उसको आप वर्ड के फॉर्म में, सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, वर्ड के फॉर्म में छोटा कर सकते हैं। और यदि उसको छोटा कर दीजिए तो उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे उसने क्या किया, इसी रिबन वाले इक्वेशन को क्या किया, मैग्नीशियम, देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम को हवा में ऑक्सीजन में रिएक्शन कराए, जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसको आप क्या बोलिएगा, इस केमिकल रिएक्शन को 1.1 में जो एक्टिविटी 1.1 में जो रिएक्शन हुआ था उस रिएक्शन को आपने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ऐसे कहा जाए कि हनुमान जी लंका में गए थे और लंका को जला दिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं व्हेन एवर हनुमान जी इज गोइंग इन लंका, है ना,
तो ऐसे करके हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उनके पूंछ में आग लगा दिया गया था, तो उन्होंने घूम घूम के पूरे लंका को जला दिया। ठीक है, तो आपने ये हनुमान जी के इवेंट को सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे आपने यहाँ क्या किया है, मैग्नीशियम को हवा में ऑक्सीजन में जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इतना लंबा बात है। ठीक है, उसी लैंग्वेज को आप वर्ड के फॉर्म में क्या कर दिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हमने हनुमान जी वाले इवेंट को कैसे लिख सकते हैं, हनुमान जी, हमारे हनुमान जी, हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी नहीं लंका गए, ठीक है, लंका दहन किए, क्या कर दिए, लंका दहन। ये हमारा क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी के उस कारनामा को हमने वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब इससे भी लोग को नहीं बना, लोग कि भैया ये वर्ड इक्वेशन के फॉर्म के, अच्छा चलिए वर्ड इक्वेशन के को ही आप गौर से देखिए तो आप आगे फिर बढ़ाया जाता है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंजेज इन रिएक्शन 1.1, वो सब्सटेंस जो 1.1 में केमिकल चेंजेज में भाग लिया है, कौन भाग लिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो जो भाग लिया है उसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं, बहुत आप जानते हैं। और एक नया सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको आप प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद। उसी को यहाँ हम लिख दिए। देखिए इस रासायनिक समीकरण का विवरण को, हाँ बात समझ गए, जो समझा रहे थे वही बात यहाँ कॉपी किए हैं। आप हिंदी वाले क्या कीजिए, इंग्लिश में हम तो लिख दिए हैं, आप बुक खोल के रखेंगे, मिलाने में आसान होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए इस इक्वेशन को, सेंटेंस वाले को, सेंटेंस इक्वेशन, शब्द इक्वेशन को कैसे लिखें वो सेम टू सेम है। तो क्या कह रहे हैं कि वह पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में भाग लिया है, कौन कौन भाग लिया है इसमें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो उसको आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक। कारक के पहले अभी लग गया, जैसे क्रिया के पहले अभी लगता है अभिक्रिया, वैसे कारक करने वाला के पहले अभिकारक यानी रिएक्टेंट। जी हाँ, रिएक्टेंट। और वो पदार्थ जो किसी रिएक्शन के दौरान, किसी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, हिंदी में उसको उत्पाद बोलते हैं। क्लियर। फिर आगे लिखता है कि वर्ड इक्वेशन सो चेंजेज ऑफ रिएक्टेंट थ्रू द एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। वर्ड इक्वेशन चेंजेज को बताता है, रिएक्टेंट को चेंजेज को बताता है। यहाँ हमने छोड़ दिया है, आप मिला रहे होंगे, यहाँ छोड़ दिए, चेंजेज को बताता है। तो द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट चेंज होता है, उस चेंजेज को आप प्रोडक्ट में, और उस चेंजेज को आप क्या करते हैं, एरो के द्वारा दिखाते हैं। किसके किसके बीच, रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, हिंदी में लिखे अभिकारक है, ये अभिकारक है। जी हाँ, ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को आप, जो रिएक्टेंट चेंज होकर प्रोडक्ट में बदलता है, आप दाल रखे, चावल रखे, पानी रखे, नमक रखे, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, और उससे बना खिचड़ी, दिस इज योर प्रोडक्ट। ऐसे आप सैकड़ों एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं बात। तो द रिएक्टेंट आर रिटन, तो वो जो आप रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में भाग लिया, यहाँ रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट को आप लेफ्ट साइड में लिखते हैं, किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS में लिखते हैं। और राइट हैंड साइड में आप किसको, प्रोडक्ट को लिखते हैं। और एक से ज़्यादा यदि रिएक्टेंट है तो उसके बीच में आप प्लस लगाते हैं। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें, इस इक्वेशन में नहीं है, यदि रहे तो वहाँ भी प्रोडक्ट, वहाँ भी आप प्लस लगाते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप सेपरेट करते हैं कैसे, एक तीर के निशान से, एक एरो से। उस एरो का जो पॉइंट होगा, उसका जो हेड होगा, वो किधर होगा, वो जो एरो का जो हेड होगा, एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, जो रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है ना, ये डायरेक्शन बताता है कि तीर ऐसे चला, किधर से चला, रिएक्टेंट साइड से चला, और प्रोडक्ट को लग गया, यानी प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। मोटा मोटी आप क्या समझे कि यदि
ये सेंटेंस क्या कहता है, ये पैराग्राफ क्या कहता है, ये इतना सी बात कहता है कि व्हेनेवर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यदि हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी इस केमिकल रिएक्शन को आप सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखने में बहुत कष्ट होता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको आप छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो केमिकल रिएक्शन जो वर्ड सेंटेंस के फॉर्म में था उसको वर्ड के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। वर्ड के फॉर्म में लिखते समय क्या बात है, जो सिंपल सा बात है, रिएक्टेंट कौन होता है, जो रिएक्ट करता है उसको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। दोनों के बीच में एक एरो होता है, और एक से ज़्यादा यदि रिएक्टेंट होता है तो उसमें प्लस लगाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो उसको प्लस लगाते हैं। रिएक्टेंट को LHS में, प्रोडक्ट को RHS में लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो एरो का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, प्रोडक्ट साइड में होता है। वो क्या बताता है, रिएक्शन का डायरेक्शन बनता है। तो ये आप समझ गए। तो चलिए अब थोड़ा नदी की उस साइड में चलते हैं। जी हाँ, चलते हैं। तो चलिए, आपको हमने क्या किया, कैमरा घुमा करके इधर ले आया, बोर्ड के इस साइड में। जी हाँ, इस साइड में देख रहे हैं आप कि फिर ऐसे ही एक पैराग्राफ को हमने छाप दिया है, हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी में। आपने क्या कर दिया, वर्ड इक्वेशन लिख दिया। किसी केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन आपने लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब कहता है, हमारा हेडिंग क्या है, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल रिएक्शन को अब हमको क्या करना है, कुछ मेहनत करना है, कुछ और मेहनत करना है। क्या कि भैया वो भी अच्छा नहीं है, क्या हम लोग कुछ कोशिश करके वो जो मेरा वर्ड इक्वेशन है उसको भी और छोटा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम आदमी सब का क्या खासियत है, हम सब लोग का क्या कहते हैं, एकदम सुविधा चाहिए भाई, नहीं एकदम आराम चाहिए। जहाँ भी चाहिए हम लोग, पूरा खेल क्या है, सुविधा का खेल है। वैसा काम करे, खूब मेहनत करे, खूब। आप लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, आप जानते नहीं क्या पढ़ाई करते हैं, पढ़ करके बहुत बड़का बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, खूब है। तो सारा खेल आराम का है, तो आराम या सुविधा का है। तो ये कहता है, यहाँ देखिए कि इज देयर इज एनी अदर सॉर्टेड वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। क्या ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या कुछ और सॉर्टेड तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। रासायनिक समीकरण को हम अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बना सकते हैं। वो जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला था उसको और हम क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि हम लोग केमिकल फार्मूला का यूज करें वर्ड के इस जगह पर। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम की जगह पर हम लोग क्या करें, वर्ड ना यूज करके क्या यूज कर दे, कोई फार्मूला यूज करते हैं, नहीं तो वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या है, तो एक केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को आप क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है? जी हाँ, वर्ड के जगह पर यदि फार्मूला को यूज कर देना है। ठीक है, इफ यू रिकॉल द फार्मूला, हाँ कहता है अब आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्रों को याद करते हैं तो वो जो आप लिखे थे वो रिएक्शन वर्ड इक्वेशन जो आप लिखे थे, ये वर्ड इक्वेशन मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम के जगह पर Mg, ऑक्सीजन के जगह पर O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर MgO लिखा जाएगा। तो आपने क्या किया, 3 काम किया है। पहला आपने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को आपने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा था, नहीं तब उसको और छोटा करके आपने वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। वर्ड इक्वेशन में मतलब नाम आपने लिखना शुरू किया। और अब तीसरा काम क्या कर रहे हैं आप, उस वर्ड इक्वेशन को और सिंपल कर रहे हैं और कंसाइज कर रहे हैं और आसान कर रहे हैं। कब, उस वर्ड के जगह पर आप फार्मूला यूज करके, जैसे आपने यहाँ यूज करके ये जो फार्मूला यूज करके आपने बना लिया। ठीक है, अब ये बना क्या लिया आपने, केमिकल इक्वेशन बना लिया। तो अब आपकी बुक में लिखा होगा कि अब इधर ये लेफ्ट साइड को आप रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड को आप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब आपको करना है कि काउंट कीजिए और कंपेयर कीजिए नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन LHS और RHS, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के
नंबर ऑफ एटम, एटम की संख्या को, जैसे Mg है, O2 है, ऐसे है ना, तो Mg यहाँ कितना है, 1 है, O कितना है, 2 है, Mg यहाँ कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है। तो उसके एटम, प्रत्येक एलिमेंट के एटम को आपको क्या करना है, काउंट कीजिए। यदि इधर देखिए, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड में इज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन बोथ साइड इज साइड, क्या आप दोनों साइड, जो आप यहाँ लाइन लिखा हुआ है, क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है? यदि सेम है एलिमेंट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड में उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एटम का संख्या यदि सेम है, तब हम कहेंगे कि बैलेंस है। यदि सेम नहीं है तो हम कहेंगे बैलेंस नहीं है, ठीक है। और यदि एटम सेम नहीं होगा तो मास भी कभी भी सेम नहीं होगा, और उस समय इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, अनबैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो और उस अनबैलेंस रिएक्शन, ठीक है, जो अनबैलेंस रिएक्शन है, इस अनबैलेंस रिएक्शन को आप सिंपली कर सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण। इसको क्या कर सकते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ सर, जैसे यदि हम लोग इसको करें तो क्या होगा, जैसे हनुमान जी लंका गए, लंका को जला दिए, वर्ड के फॉर्म में हम बता चुके हैं, और उसको आप सेंटेंस के फॉर्म में बताए, देन वर्ड के फॉर्म में आपने कैसे लिखा था, वहाँ के हनुमान जी ऐसे लिखे थे, हनुमान जी प्लस लंका, एंड देन हुआ क्या, लंका दहन, एंड देन लंका दहन, ये मेरा प्रोडक्ट हुआ था। अब इसको वर्ड के केमिकल फार्मूला के फॉर्म में यदि हमको लिखना पड़े, ठीक है, तो हमने मान लिया कि हनुमान जी के बदले HA, लंका के बदले LK, और हमारा हुआ लंका दहन LD। तो ये जो मेरा हो गया, क्या हो गया, ये मेरा हुआ वर्ड इक्वेशन, ये मेरा हुआ केमिकल इक्वेशन का कौन सा फॉर्म, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब यदि हमको ये देखना है कि यदि यहाँ क्या है, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एटम का संख्या, जैसे इसमें देखिए Mg 1 है, O2 2 है, इधर क्या है, Mg 1 है और O2 1 है, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, तो अनबैलेंस स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि अनबैलेंस होगा तो आपको बैलेंस करना है। और एक चीज़ याद रखिए कि सर प्रकृति में हम लोग कैसे आते हैं, हम लोग का जन्म ही होता है कैसे, अनबैलेंस होकर के होते हैं। नेचर क्या करता है, अच्छे चीज़ को लेने के लिए आपको मेहनत करना है, नहीं तो प्रकृति आपको गलत चीज़ दे के ही भेजती है आपके अंदर। छोटा बच्चा को आप बहुत इनोसेंट कहते हैं, ठीक है, बहुत, जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको जब ज्ञान होने लगता है तो देखिए, ये खिलौना मेरा नहीं, ये सामान मेरा नहीं, ये हमारा, बहुत कम होगा कि घर ले जाओ। मतलब ईर्ष्या, द्वेष, फलाना चिला, ये सब जो कुछ प्रकृति नेचुरल चीज़ है आपको प्रकृति देता है। जैसे आप देखिए गेहूँ, चावल, ये सब का जो आपका जो सीरियल्स है या फिर जो भी यूजफुल प्लांट्स है, उसको आपको ग्रो कराने के लिए कितना मेहनत करना है। लेकिन बगल में जो वेस्टलेस और हानिकारक प्लांट्स है, जंगली पौधा सब जो है, उसको कोई अब बाहर से क्या पानी, उसको इरिगेशन, सिंचाई या कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही वो खिलता रहता है। इसका मतलब क्या है, प्रकृति में अच्छे चीज़ को ग्रो कराने के लिए आपको मेहनत करना होगा, जबकि खराब या गलत चीज़ को ग्रो कराने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छा चीज़ नहीं लेंगे, यदि अच्छा चीज़ को ग्रो नहीं करेंगे तो खराब को लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं, केवल आप अच्छा लेना छोड़ दीजिए, खराब अपने आप घुस जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम होगा ही, बहुत कम होगा जो बैलेंस होगा, ठीक है सर। तो आपको अनबैलेंस स्केलेटल इक्वेशन, इसको अनबैलेंस के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो उस अनबैलेंस को, अनबैलेंस कैसे होगा सो समझ रहे हैं, एटम रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट के एटम हैं उसका प्रोडक्ट के साइड में बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या कहेंगे, एटम का नंबर, यदि एटम एलिमेंट के एटम का नंबर रिएक्टेंट के बराबर, प्रोडक्ट साइड में उसी एलिमेंट के एटम के नंबर के बराबर नहीं होगा तो अनबैलेंस होगा। और यदि एटम सेम नहीं होगा
स्वाभाविक है, मास भी कहाँ से सेम होगा। तो कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का एलिमेंट इन ए साइड ऑफ रिएक्टेंट, यदि रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स के एटम का नंबर और मास प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट के एटम का नंबर और मास के बराबर नहीं है तो आप उसको कहेंगे अनबैलेंस, और है तो कहेंगे बैलेंस। हमने क्या जोड़ा है कि मैक्सिमम में होगा ही नहीं, मैक्सिमम अनबैलेंस ही मिलेगा जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप नेचर से अनबैलेंस होकर के ही जैसे प्रकृति में आप आते हैं तो आप बैलेंस बनते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचर के संपर्क में, पेरेंट्स के संपर्क में आकर के आप क्या होते हैं, पॉलिश होते हैं, एंड देन आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो चलिए ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि ये 20 मिनट का हो गया होगा। यदि थोड़ा सा आप लोग इतना ही वीडियो देखिएगा कि नहीं बड़ी मुश्किल हो, क्यों? क्योंकि यदि आप टॉपिक को जल्दी जल्दी गुजारना है, जल्दी ख़त्म करना है तो थोड़ा हाफ एन आवर से बड़ा वीडियो का साइज होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। लेकिन आपका भी दिल का ध्यान में रखना है, आपका भी इमोशन का ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा देर वीडियो नहीं देख सकते। भैया पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो इतना देर कहीं देखा जाता है सर, देखने वाला इतना देर में तो हम कुछ और देख लेते। तो चलिए आपके इमोशन का ध्यान में रखते हुए वीडियो को यहीं कट करते हैं, यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट रोज़ हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। जी हाँ, हम लोग इसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे, हिट करेंगे, ट्राई करेंगे, देन देखेंगे। एक जो बुक में दिया है उसको समझाएंगे, देन फिर आगे बताएंगे। तो चलिए मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। वंदे मातरम। मीट अगेन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।